जयपुर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जहां संगठन को जमीनी लेवल पर मजबूत करने और आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। इस दौरान मेरा बूथ मेरा गांव गौरव अभियान और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया। कांग्रेस का विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर आज कुकस जयपुर में संपन्न हो गया है। इसमें पूरे प्रदेश के 200 जनप्रतिनिधि जो सभी जिलों से थे, जिनको हमने चुना था, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें जो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि कैसे फील्ड में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे वो सरकार और नागरिकों के बीच में सेतु का काम कर सकते हैं, कैसे वो फील्ड में एक कनेक्शन बनाए और पावर सेंटर को आइडेंटिफाई करे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय थे। बूथ मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट थे, उन पे काफी काम हुआ। फील्ड विजिट हुआ, गांव में गए, छोटी छोटी टीमें बना करके वहां पे जनता की समस्याओं को सुना, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई किया। जो टूल्स हम बताए उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो इस तरह से हम इन 200 जनप्रतिनिधियों को आगे विधानसभा स्तर, जिला स्तर, बूथ लेवल, ब्लॉक स्तर पर इनको लेकर के आगे कैंप आयोजित करेंगे इसी तरह के। और अगले 3 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को जो सीमलवाड़ा क्षेत्र के बासिया गांव से खबर, जहां पैंथर की दहशत फैल गई है। बीती रात एक पैंथर रिहायशी इलाके में घुस आया और एक पशुपालक के बाड़े पर हमला कर 2 मवेशियों को मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है, तो वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये वीडियो आप भी देख लीजिए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच यहां पर की जा रही है। पिंजरा लगाकर पैंथर पकड़ने की मांग यहां के लोगों की है और पैंथर के चलते गांव में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में डर है। तमाम ग्रामीण जो है वो खौफजदा है। मेरे घर के पास पशुपालन का घर बनाया हुआ है, उसमें मेरे पशु बांधे हुए थे, बकरी और बकरा। रात को पैंथर आया, दोनों ने बकरी बकरे को मार डाला और मैंने वन विभाग को सूचना दी और पशुपालन डॉक्टर को भी सूचना दी। मौके पर आए, मौका पर्चा बनाया और श्रीमान से निवेदन है कि जो भी हो सके वो कार्रवाई करें। मेहंदीपुर बालाजी में दिन दहाड़े लूट की घटना ने श्रद्धालुओं में दहशत फैला दी। उत्तर प्रदेश से परिवार के साथ दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु को बदमाशों ने निशाना बनाते हुए उसके कान से सोने के टॉप्स खींच लिए और मौके से फरार हुए। इस दौरान महिला घायल हुई और उसके कान से खून निकलने लगा। लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो आप भी देख लीजिए। महिला से झपटमारी की वारदात होती है, इसके चलते महिला के कानों में से खून निकल आ रहे हैं और अब बदमाशों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी में लूट से सनसनी वहां पर फैली हुई है। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे, जहां हरिशंकर यादव के निर्देशन में पुलिस ने अवैध हथियार और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैतसर मार्ग पर पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया, तो वहीं एक अन्य कार्रवाई में 6200 नशीले कैप्सूल बरामद करते हुए एक और आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई लगातार अपराध पर नकेल कसने के संकेत दे रही है। हथियार और नशे के खिलाफ काफी सख्ती श्री गंगानगर के पदमपुर में देखने को मिल रही है और लगातार वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एसपी के निर्देशन में यहां पर कार्रवाइयां भी लगातार की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी पदमपुर में पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला और ये एक्शन हथियार और नशे के खिलाफ बताया गया है और ऐसे में 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारियां भी यहां पर हुई है। और आप खबर भिवाड़ी के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आज श्रमिक असंतोष खुलकर सामने आ गया। पथरेडी स्थित मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के बाहर सैकड़ों की संख्या में मजदूर एकजुट होकर धरने पर बैठे और जोरदार
नारेबाजी की। मजदूरों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, काम के घंटों में संतुलन और कंपनी मैनेजमेंट द्वारा कथित अभद्र व्यवहार पर रोक शामिल है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर दबाव बनाया जाता है, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चौपानकी थाना अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर ही अड़े हैं। फिलहाल किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो मजदूरों का प्रदर्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर, वेतन और कार्य स्थितियों पर यहां पर खुलकर के विरोध जताया गया। ये तस्वीरें जो कि काफी निराशाजनक है, काफी हताशा भरी ये तस्वीरें। मदरसन प्लांट के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जहां पर मौसम ने भी करवट ली है और तेज धूप में ये तमाम ग्रामीण जो है, तमाम मजदूर जो है, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। मजदूरों की जो वेतन है उसको लेकर इन्होंने कुछ विरोध प्रदर्शन करना है। सुबह मदरसन कंपनी से सूचना मिली थी कि कुछ श्रमिक इकट्ठे हो गए, मौके पर जाब्ता लगा रखे, प्रबंधन से इनकी बातचीत कर रहे हैं। कोई हल्का बल प्रयोग नहीं करना पड़ा उस के, जैसे बता रहे थे कुछ श्रमिकों को छोड़ के आइए, बिल्कुल बल प्रयोग नहीं किया। ये भी शांति से बैठे और हम भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल सर एक डेलीगेशन जैसे फैक्ट्री में गया था, तो उसी प्रकार की सुलह की कोई कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? आप लोग अभी इन लोगों से बातचीत करी तो 10 लोगों का एक वो प्रतिनिधिमंडल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद दोनों की तरफ से बातचीत करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को अंदर बंधक बना के अंदर काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, इनकी बातचीत कराइए। लाठी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर सामाजिक एकता और भाईचारे की शानदार मिसाल देखने को मिली। भीम सैनिकों द्वारा निकाले गए भव्य जुलूस में हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल रहा और अंबेडकर सर्कल पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। लाठी में अंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन यहां पर किया गया। जुलूस में जनसैलाब उमड़ पड़ता है। एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश यहां पर दिया गया। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से ये जयंती मनाई गई। छत्तीसगढ़ के गुलाबपुरा की बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक की कंपनी MFL ने सभी 52 ट्रेलर मालिकों को नोटिस दिया है। भीलवाड़ा ट्रेलर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आज उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत को ज्ञापन सौंपकर हिंदुस्तान जिंक की MFL कंपनी से दिए गए नोटिस के संबंध में 1 साल का समय दिए जाने की मांग रखी। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर ऑपरेटर यूनियन के 52 ट्रेलर मालिकों को 15 अप्रैल से पहले इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए आदेशित किया है। नए ट्रेलर नहीं लाने पर डीजल से चलने वाले ट्रेलर को हटाया जाएगा, जिससे भीलवाड़ा ट्रेलर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के 52 ट्रेलर मालिकों और चालकों के परिवार प्रभावित होंगे, जिनको रोजगार का संकट भी झेलना पड़ेगा। ट्रेलर ऑपरेटर और मालिकों ने आज गुस्सा जताते हुए हिंदुस्तान जिंक की MFL कंपनी से विभिन्न बिंदुओं का ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष महावीर पांडे, कैलाश हिम्मत सिंह, सत्यनारायण मांगू, कालू परसराम सहित चालक और ट्रेलर मालिक मौजूद थे। तो ये तस्वीरें ज्ञापन सौंपते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रेलर मालिकों ने 1 साल का वक्त मांगा, 1 साल की मोहलत यहां पर मांगी है। 52 ट्रेलर ऑपरेटर्स जो है वो अपनी बात बताते हैं और SDM को ज्ञापन भी सौंपते हैं। 15 अप्रैल तक का नोटिस दिया गया है कंपनी को और ट्रेलर मालिकों ने 1 साल की मोहलत मांगी है, 1 साल का वक्त यहां पर मांगा है। जालौर के बागोड़ा की ग्राम पंचायत नांदिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। मातृभक्त मुरारदान स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, शिक्षा, सामाजिक समरसता के संदेश को अपनाने का आह्वान दिया
और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम और समरसता के संदेश को अपनाने का आह्वान यहाँ पर करते हुए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो दिखाई देते हैं। टोक से खबर, जहां पर राजेश मीणा ने विभागीय लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे में बड़ा एक्शन लिया है। एसपी ने एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो लापरवाही पर गाज यहां पर गिरी है और एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड यहां पर कार्रवाई के तहत किया गया है। टोक में यह कार्रवाई होती है। तो टोक पुलिस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन यहां पर देखने को मिला है कि अगर लापरवाही की तो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का संदेश इस कार्रवाई के तहत दिया गया। अनूपगढ़ से खबर, जहां पर सुबह करीब 5 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते एक स्कूटी शोरूम में भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में खड़ी 30 से 35 नई और पुरानी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल स्कूटियां जलकर खाक हुई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना ने फायर सेफ्टी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और ये आग की विकराल तस्वीरें आप देख लीजिए। शोरूम में भीषण आग लग जाती है और आग की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। बेहद डरा देने वाली ये तस्वीरें। और दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया। स्कूटी का शोरूम ये बताया जा रहा है जहां पर आग लगी थी। बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। सुमेरपुर और तखतगढ़ सहित ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ में मनाई गई। अंबेडकर उद्यान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आमजन की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने लगातार अलग अलग जिलों से हम बता रहे हैं कि अंबेडकर जयंती मनाई गई। ग्रामीणों में काफी उत्साह है। फिलहाल ये तस्वीरें पाली के सुमेरपुर की है, जहां पर प्रतिमा स्थल पर आकर्षक सजावट भी की गई। और अब बात राय सिंह नगर की, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीम आर्मी और श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा कमेटी के संयुक्त प्रयासों से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में सेवा और समर्पण का माहौल देखने को मिला। तो लंगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर भी यहाँ पर लगाया जाता है। गुरुद्वारे में लंगर होता है, पाठ किया जाता है और सबकी भागीदारी से ये कार्यक्रम काफी सफल होता है। अरनोद में संत शिरोमणि श्री सेनजी महाराज की 726वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा उत्साह के साथ में मनाई गई। सकल सेन समाज के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे नगर में भक्ति, अनुशासन और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। भक्ति और एकता के अद्भुत संगम को बताती ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरनोद में सेनजी महाराज जयंती की धूम यहाँ पर देखने को मिलती है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भक्ति और एकता यहाँ पर एक साथ देखने को मिलती है। बड़ी तादाद में पुरुष और महिला इसे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं।